बहुत बार होता है। जैसे आज के रिश्ते ज्यादातर खट्टे हो जाते हैं। हाँ, अनबन हो जाती है रिश्तों में। कौन से ऐसे रिश्ते हैं जो सबसे ज्यादा अनबन जिनमें होती है? हाँ? दो भाइयों के बीच में, है ना। कभी प्रॉपर्टी को लेकर होता है, कभी घर के खर्चों को लेकर होता है। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं या माँ बाप को संभालने का वक्त आता है, उस वक्त उनको लेकर भी किटकिट शुरू हो जाती है। फिर सबसे पहले तो हम लेते हैं दो भाइयों के बीच का ही। जब दो भाइयों की शादी हो जाती है, उस वक्त एक भाई जो है अच्छा खासा कमा रहा है, दूसरा भाई की इतनी कमाई नहीं है। ऐसे वक्त में वो घर को सपोर्ट नहीं कर पाता। और जो बड़ा भाई है, जो कमा सकता है, वो सपोर्ट कर सकता है, वो सपोर्ट करना नहीं चाहता। ऐसी जब सिचुएशन होती है और घर चलाना मुश्किल होता है माँ बाप को, तो ये क्या साइन है? ये क्या सिग्नल दे रही है कुदरत? किसके कर्म बाकी है? क्या बता सकते हैं? माँ बाप और दो बेटे इनके, और दोनों बेटों की फैमिली साथ में रह रहे हैं। एक बेटा हाँ अच्छा, मतलब बस कमा रहा है, ज्यादा नहीं कमाता, मगर एक बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है। मगर जो बेटा थोड़ा बहुत कमाता है, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है घर के सब खर्चों के लिए। और जो बहुत अच्छा कमा रहा है, वो सपोर्ट करना नहीं चाहता है घर खर्चों के लिए, क्योंकि वो बोलता है मैं इतना बड़ा हिस्सा मैं क्यों दूं, मैं अकेला ही सब घर का जिम्मेदारी क्यों उठाऊं। और छोटा वाला बोलता है मेरी तो कमाई इतनी है, मैं जो है कमाई मैं तो दे ही रहा हूँ, मगर घर खर्चे के लिए इनाफ नहीं है। अब बताओ यहाँ पर माँ बाप का क्या रोल है? किसका कर्जा किसके ऊपर है और किस तरह उसको निभाना चाहिए? हमारे पुराने स्टूडेंट जो लॉ ऑफ कर्मा जिन्होंने सुना है या फिर पहले भी किसी ने ये किया होगा, अगर वो ये सिचुएशन को बता पाए तो बताइए कि किस तरह हम उसको फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यस विक्रांत भाई। अजी जी, जो ज्यादा पैसे कमा रहा है और उसका मन भी नहीं देने का, तो उसका देने का पार्ट ही नहीं, मतलब उस संबंध में, मतलब क्योंकि उसका पार्ट रहता तो वो सपोर्ट भी करता। और कई केसेस में उल्टा भी देखा है, जो ज्यादा कमाता है वो सबको भी संभाल लेता है, मतलब ऐसे भी केसेस है, मतलब तो उनका पार्ट रहेगा देने का तो वो देंगे, नहीं रहेगा तो वो फ्री हो जाएंगे, मतलब उस बंधन से, मतलब तो ऐसे मेरे बड़े भाई का भी है, वो ज्यादा कमाता है मुझसे बहुत ज्यादा, लेकिन उसका तो कोई देने का पार्ट है नहीं, मतलब ना फोन करने का ना कैसे कुछ पूछने का। तो हम यही सोचते हैं कि उसका हमसे कुछ हिसाब नहीं, मतलब भी जो भी रहा है, मतलब वो उससे हमें कुछ एक्सेप्ट नहीं करना है, मतलब कि अपेक्षा नहीं रखनी उससे। तो उसका पार्ट नहीं, अभी ये जो हमारा जो बाकी जर्नी रहा है वो हमको ही खुद को ही कंप्लीट करना, उसके भरोसे नहीं रहना, मतलब कि वो आएगा और हमको इससे बाहर निकालेगा। हमें खुद को अपलिफ्ट करना है, और वो जो अपनी लाइफ जी रहा है, मतलब खुशी खुशी से अलग से, तो हमको उसको स्वीकार करना, मतलब कि वो उसका भाग्य, मतलब वो जी रहा है, मतलब अपने भाग्य से, अपनी मेहनत से। तो इसमें हमको नाराज नहीं होना है, और ना ही हमें अतृप्ति से देखना है कि कोई हमें मदद करे या हमें ये से समझ नहीं पा रहा हमें, या हमारा देखभाल नहीं कर रहा, ऐसा दुख भी नहीं उठाना, मतलब तो अपनी हिम्मत बढ़ानी है और इससे हमें बाहर निकलना है। और माँ बाप का भी यही रोल है कि बड़े से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, भी जिसके साथ है, जिस बच्चे के साथ रह रहे, तो उसके साथ ही अपना जीवन, मतलब आगे बिताना, और कैसे उसको और अच्छा कर सकते हैं, इस पर फोकस करना। वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने उस सिचुएशन को संभाला है, बताया भी है। और भी अनुभव सुनना चाहेंगे? यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एज विक्रांत भाई ने बोला सेम है, कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट बोला कैसे हम लोग सोल कॉन्शियस में देखते हैं ना, इधर बेटा है, बड़े बेटा है, छोटा बेटा है, ऐसा नहीं है। सोल कॉन्शियस में देखने से उनका उसके बारे में बैलेंस ही नहीं है, बड़े बेटे के साथ बैलेंस ही नहीं, कुछ भी बैलेंस नहीं रखा करके दिखता है, इसलिए उसके थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा है।
मगर हम लोग बच्चे करना, बेटी करना, बेटा करना ऐसे नहीं है। बाबा बोलते हैं ना, लास्ट सांस तक हम लोग काम करते ही रहना। क्या होता है वो करते रहना, वो भी अपेक्षा भी नहीं रखना है, दोनों है। तो क्योंकि कर्म है ना ये, किसी वो बूढ़ा ये ऐसा नहीं है, क्योंकि करते रहना उसको तो पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो कब एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नॉलेज मिल गया तो एक्सेप्ट होता है, नहीं तो ये सब घर में रहता है, सब घर में किधर नॉलेज नहीं है, सब घर में ऐसा होता है। ब्लेमिंग गेम चलते रहते हैं, किसी के ऊपर ब्लेम गेम चलते रहते हैं, क्योंकि डॉटर इन लॉ के ऊपर हो जाएगा, वो आ गई, वो लेकर गई, ऐसा करेंगे, वो उसका ऊपर भी और अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट। तो इसमें इधर है तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, एक्सेप्ट करना, प्रोसीड, ऐसा है। वो चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमको नॉलेज पता चलने से ये सब क्वेश्चंस को फुल स्टॉप लगा है ना, वो रिलेशनशिप भी अच्छा होता है, वो फायदा भी होता है, दोनों तरफ फायदा होता है, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ फायदा होता है। तो ये मेरा नॉलेज है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच वीना बहन, बहुत अच्छा आपने भी बताया। या शशिकला बहन? दीदी, ऐसा लगता है कि जो बड़ा बच्चा है उसके साथ इन लोगों का जो कर्म का हिसाब इन लोगों ने जो करके आए हैं वो सब बहुत सारा करके वो खत्म हो रहा है, और दूसरे से अभी दूसरे का बहुत बाकी है। दूसरे का बहुत बाकी है उसका कर्म का, तो अभी वो चुप करना है। तो पहले जो बड़ा है उसका सब हो गया खत्म, ऐसा लगता है। तो मगर उनको एक्सेप्ट करना है उसके बारे में कि हमारा अभी इसके साथ ही बाकी है, और वो छोटे को भी अंडरस्टैंड करना है कि मुझे ही करना है अभी, आई शुड नॉट एक्सपेक्ट, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। गुड, टेलिंग द अदर पॉइंट। आई वांट एवरीवन, मेरे को हर एक का ओपिनियन चाहिए इस सिचुएशन को लेकर। और भी कोई है तो प्लीज शेयर करिए, ओपनली शेयर करिए, क्योंकि आप सब सही हो, सब बराबर बता रहे हैं, है ना? यस। और है कोई जो शेयर करना चाहे? या सौम्या बहन? मुझे लगता है कि बड़े बेटे को अभी अच्छा काम मिला है, ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसको लगना चाहिए कि मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मुझे मिला ही इसलिए कि मेरा कर्म ज्यादा होगा, मतलब मेरा अकाउंट ज्यादा होगा, इसलिए मुझे मिला है। तो मैं अभी चुप करता हूँ, मेरे पास है करके, ऐसा करके संभाल सकता है ना पूरा फैमिली को। यस, एक्सपेक्टेशन है, वैसे ही दुनिया में बाहर यही एक्सपेक्टेशन होती है। यस। और ओम शांति दीदी, रजनी बोल रही हूँ। हाँ रजनी बहन, दीदी मेरा तो एक और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। जैसे कि मेरे बड़े भाई जो हैं वो मस्कट में करीब 44 ईयर से हैं, और ही इज लाइक अवर फादर। तो बाकी के, क्योंकि फादर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी 42 की एज में, तो बाकी बच्चे मतलब इधर उधर बिखर ही गए थे। मतलब एक भाई था वो बहुत ही ड्रिंक करने लगा, ड्रग्स में इसमें जाने लगा। तो मेरे ब्रदर ने फिर सोचा कि ठीक है उसको बुला लेता हूँ, और उसको बुलाया उसने मस्कट में। लेकिन वो क्या कर रहा था कि वो चीजों को मतलब अनड्यू एडवांटेज ले रहा था। जैसे कि कैसे कि किसको बैठे बैठे खाना मिल रहा है ना, एक तो उनकी हेल्थ, एक तो एजुकेटेड नहीं था, उनकी हेल्थ से उनको जॉब मिली, और फिर क्या हुआ कि वो अनड्यू एडवांटेज उठाने लगा। तो फिर मेरे नेचुरली भाभी भी थी वहाँ पे, तो भाभी तो सहन नहीं करेगी, तो उसने उसको वापस भेज दिया। फिर जब सेम केस ऐसा ही हुआ कि अब उसके बेटे को जॉब दिलाना है, तो उसके बेटे को दिलाने के लिए कोई भी विश्वास ही नहीं कर रहा था कि वो अच्छा कर पाएगा। और फिर किसी ने, घर वालों ने हेल्प नहीं की। लेकिन जब वो फिर किसी और के थ्रू हमने करवाया, तो वो बच्चे ने इतना अच्छा किया कि मतलब उसने वो जो फादर
उसकी भी रिकवरी कर ली, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन टू पर्सन का किसी के साथ कितना कार्मिक अकाउंट है। जैसे मेरे छोटे भाई का बड़े भाई के साथ में लेने का ही सिर्फ अकाउंट था, लेकिन उसका बेटे का उसका रीपे का। तो मुझे ये लगता है कि जो ये कार्मिक अकाउंट लेन देन का है, उस पे ये छोटा और बड़ा भाई करेगा नहीं करेगा, फिर उसके बाद में वो बड़े ब्रदर ने किसी के लिए भी कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन सब लोग मुझे कहते थे कि इतना बड़ा भाई है, कुछ करना चाहिए करना। पर मुझे जब पता चला, जब मैं ज्ञान में आई और जब मुझे ये पता चला, तब मैंने उनको एक्सप्लेन किया। अब जैसे सेम थिंग मेरा और मेरे हस्बैंड का भी ऐसा ही है कि बहुत अभी हमारा ऐसा हो गया कि वो बहुत बार मेरा कोई भी सेवा नहीं लेना चाहते हैं। तो मैंने आपसे ये पहले भी डिस्कशन किया था, तो आपने मुझे बताया था कि उनका कार्मिक अकाउंट वहीं आपके साथ खलास हो गया। अब आपको वो आपकी सेवा नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने कभी आपको पिछले इसमें दी नहीं थी। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ सब घर वालों को समझाने के लिए कि जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं होगा लेन देन का, तब तक वो बड़ा रहे या छोटा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि एज डजंट मैटर। जब तक हमारा ये है तब तक ही हम किसी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। ऐसा मेरा, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिला है। मे बी आई एम रॉन्ग, सो यू कैन करेक्ट मी। नो नो, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बताया रजनी बहन ने भी। या मिस्टर रूपक भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। सब नहीं करना चाह रहा है, किसके पास है किसके पास नहीं हो तो बात की बात है। बड़ा के पास है तो है, लेकिन नहीं देना चाह रहा है ना, तो हमारे हिसाब से नहीं देखेंगे ना। और छोटा के पास नहीं है, वो देना चाह रहा है तो कल होगा तो देगा, नहीं तो तन मन देगा, संकल्प लगाएगा, कुछ तो लगाएगा, बड़ा कुछ भी नहीं लगाएगा। तो इसकी मतलब बड़ा ना के बराबर है, छोटा है, जितना है तो दे रहा है ना। तो देने का मतलब ये हुआ जो कि जो छोटा है वो सपोर्टेड है, वो मतलब वो उनको हेल्प करेगा, मतलब उनके लिए छोटे से रिलेशन सही रहेगा, बड़े से रिलेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो रखना नहीं चाहता। सिंपल बात है, पैसा कितना है वो बात की बात है। वेरी नाइस, थैंक यू रूपक भाई, थैंक यू वेरी मच। कि जिनके पास पैसा मैटर नहीं करता है, देने का देने का मन होना जरूरी होता है। तो ऐसा तो आपको तो कल आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच रूपक भाई, थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहता है अपने अनुभव के साथ में, अपने जीवन में, या आपने देखा ऐसा कभी सिचुएशन आया है और क्या हुआ होगा उस सिचुएशन में, क्या उनके साथ में हुआ होगा, क्या शेयर करना चाहेगा? दीदी। हाँ जी इंदिरा। दीदी मैंने अपनी फैमिली में देखा, मेरे कजन थे, तो मेरे जो कजन था वो उसके पास बहुत पैसा था, मतलब हमारे फॉर्म भी बनाया हुआ, उसने प्रॉपर्टियां भी बिजनेस थी। लेकिन जो उसकी सिस्टर थी, मतलब कजन मेरी, थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसको। तो जो फादर की प्रॉपर्टी थी उसमें उसने उसका हिस्सा मांगा। हाँ, मैं बीच में मुझे भी डाला गया कि तुम ज्यादा अच्छी सलाह देते, क्योंकि दोनों से मेरे अच्छे रिलेशन थे। तो मैं गई हुई, तो मैंने अपने कजन को समझाया कि तुम्हारे पास इतना है, एक बेटी है तुम्हारी, तो तुम अपने दे दो, और बहन भी तो बेटी है अच्छी, वो तो अपने फादर के हिस्से में से मांग रही है तो उसको दे दो। बस वो और उसकी वाइफ बिल्कुल अड़े रहे, नहीं हम क्यों दें, हमने इसकी शादी पे खर्च कर दिया, ये जब मेरे फादर मतलब मदर बीमार थी तो ये नहीं आ पाई, और ये और वो, मतलब कहाँ की बातें पास की खींच के लाने लगे, और वो हस्बैंड वाइफ ने नहीं दिया। और वो मेरी जो कजन थी उसको बहुत जरूरत थी, उसका हस्बैंड बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, उसके बच्चे भी थे 3, तो उसने जाके कोर्ट कचहरी की और उससे पैसे लिए, अच्छी मोटी, मतलब जो भी अमाउंट था अच्छा मोटा अमाउंट लिया और उसने दिया। तो फायदा क्या हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया। और जबकि उसको सभी समझा रहे थे कि बहन है, बेटियों जैसी है, एक ही तो तुम्हारी बेटी, तो उसकी 2 बेटी है, बट उसने नहीं दिया। लेकिन उस दूसरी वाली आत्मा ने कोर्ट से जाके अपना हिस्सा लिया। तो ये क्या रहा मुझे समझ में नहीं आया। उसके पास था, वो दे सकता था ना, और उसने दिया भी, दे सकता था, उसे दिया भी, बट बैड प्रोसेस से गुजर के दिया। इतनी खराब हुई दोनों का रिलेशनशिप, आज तक बातचीत बंद है उनकी। बोलते हमारे लिए दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अरे वो है दुनिया में, तो आपके बोलने से थोड़ी सी नहीं होगा।
मतलब इतना बैड प्रोसेस मैंने नहीं देखा, मतलब इतने अपने भाई बहन के रिलेशन में। और जबकि था, और उसको मैंने उसको ये भी समझाया कि उसको मजबूरी है, उसको जरूरत है तो दे दे, लेकिन नहीं क्यों दे। और वो कहती कि मेरे फादर का मैं तुम्हारे लिए, तुमने कमाया बनाया उसमें से तो मैं मांगी नहीं हूँ। तो मुझे लगा कि अगर देना ही था तो अच्छे से देता। ये बैड प्रोसेस क्यों हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे आज भी बुरा लगता है उनके लिए। वो बहन मांग रही थी, दो भाई ने, बहन भाई है। हाँ वो बहन भाई थे। अच्छा, और बहन की शादी हो चुकी थी, शादी के बाद में बहन अपना हिस्सा मांग रही थी। हाँ मतलब उसके हस्बैंड कोई काम नहीं कर रहे थे, मतलब उसके खाली सपने थे। और लेकिन 3 बच्चे तो तीनों बच्चे, और मेरी वो जो कजन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जॉब वॉब नहीं था उसका कुछ भी, और 3 बच्चों की जिम्मेवारी थी। इन लॉज ने कह दिया कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इवन अपने बेटे की भी जिम्मेवारी नहीं थी, तो उसको और कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने अपने फादर की, मतलब फादर की प्रॉपर्टी से हिस्सा मांगा। जो तो मेरा या जब वो कोर्ट में गई, कोर्ट में वो जीत गई और उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल गया, उसके बाद में क्या अपने बच्चों से वो घर में अभी सुखी है? हाँ बहुत, मतलब उसकी बेटी है ऑस्ट्रेलिया चली थी, बेटा MBA कर रहा है, और मैंने उसमें बच्चे अपने अच्छे से पाले थे। और उसमें बच्चे उसके स्कूल में थे, 6-7 में थे। अब तो बच्चे उसके भी बड़े हो गए 15-20 साल को भी। मैंने हमारे फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बहुत ही बैड प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस चला। दोनों साइड से बहुत ही मैंने बैड लैंग्वेज यूज की गई, एक दूसरे पे ब्लेम गेम भी शुरू हुआ। मैंने मेरी कजन ने भी कम नहीं किया, और मैंने भाई ने भी कम नहीं किया, भाई ने भी कम नहीं किया। तो जब देना था और दिया है, मतलब देना ही होगा तभी तो दिया ना दीदी, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, देना ही था या नहीं था ये तो मालूम नहीं है ना। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में जीत गई वो, इसलिए उसको मिल गया है ना। और कोर्ट का जो केस है, जो लड़ाई लड़ी गई है, वो कुछ उनको वो सबूत चाहिए होता है, कोई ना कोई रिश्ता। मगर क्या जब वो लड़की की शादी हुई तभी दहेज दिया गया था? मेरे फादर ने जो उसके फादर ने अच्छी शादी करी थी, तो पैसे वाले लोग थे। हाँ, दहेज दिया होगा ना। दहेज बोलो या किसी बोलो, अच्छी मैरिज थी, गाड़ी वाड़ी कर दी थी शादी में, सब कुछ। तो उसको दहेज भी बोलते हैं ना। हाँ मतलब अच्छी, हाँ तो वो तो कहती थी कि अगर गाड़ी मुझे फादर ने गाड़ी दी है तो मेरे भाई को तो 3 गाड़ियां हैं, तो वो भी तो उसने थोड़ी कमाई है, वो भी तो फादर की दी हुई है। वो इस तरह से बैठ से मैंने आर्गुमेंट का तो कोई सिर पैर होता ही नहीं ना। तो बस बहुत बुरा प्रोसेस रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर बाद में